नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं 2018 में मैंने बीएमएस पास आउट की थी। उसके बाद मैंने 5 साल पंजाब सरकार के साथ काम किया और उसके बाद से अब मैं अपनी प्रैक्टिस ओंटारियो कनाडा में कर रहा हूँ। मुझे आज सुबह इंडिया से एक पेशेंट का कॉल आया। वो व्यक्ति मुझे 6-7 साल से जानता है। जब मैं इंडिया में था तब से वो मुझे जानता है। वो आदमी रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, वैसे ही नोन है, परिचित है मेरा, परिचित। उस बंदे का मुझे फ़ोन आया कि मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह सुबह कनाडा से मुझे आ गया, अभी मैं उठा ही था तो मुझे उसका फ़ोन आ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपको रिपोर्ट्स भेजी हैं, मेरी रिपोर्ट्स देखो। मैंने उसकी जब रिपोर्ट्स देखी तो मुझे पता लगा कि उसे रीनल फेलियर हो गया है। यानी उसकी जो किडनीज हैं वो काम करना लगभग बंद कर दिए हैं। मैंने पूछा कि ये कब से चल रहा है, तो उसने बताया कि ये सब जो खेल हुआ है उसके साथ, वो 1.5 महीने के एक छोटे से पीरियड के अंदर हो गया। तो असल में उसने मुझे ये फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने आयुर्वेदिक दवा खाई है, उसकी वजह से मेरे गुर्दे फेल हो गए। मैंने बोला कि भाई तुमने आयुर्वेदिक दवाई किस चीज़ की खाई और किस बंदे से खाई, किस डॉक्टर से खाई, किस वैद्य से खाई, वो बताओ ज़रा। अब वो व्यक्ति मुझे क्या बताता है कि उसे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन चल रहा था उसे। तो वो बंदा जिम जा रहा था, तो जिम ट्रेनर से उसने इस बात को शेयर किया। जिम ट्रेनर ने बोला कि मुझे दवाई बनानी आती है, मैं तुम्हें फिट कर दूंगा। 15,000 रुपये की उसने दवाई बना के उसे दी। उस बंदे ने वो दवाई खाई। 1.5 महीने के अंदर अंदर उसके शरीर में भिन्न भिन्न लक्षण आने लगे, जैसे यूरिनेशन कम हो गई, शरीर फूलने लगा, सांस चढ़ने लगा। तो जब उसने एक जर्नल फिजिशियन को दिखाया तो पता लगा टेस्ट करवाने पे कि उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं। आज की डेट में अब वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है। अब वो बंदा मुझे पूछना चाहता था मुझसे कि मेरे गुर्दे आयुर्वेदिक दवाई खाने से खराब कैसे हो गए, कि ये आयुर्वेद नकली है, आयुर्वेद बेकार है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 34 साल की मेरी उम्र है, मेरे गुर्दे खराब कर दिए। मैंने बोला कि भाई, सबसे बड़े मूर्ख तो तुम खुद हो। आयुर्वेद की डिग्री करने के लिए 5.5 साल लगते हैं। +2 मेडिकल करने के बाद 5.5 साल का एक लंबा कोर्स है, जिसे पास करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। बहुत मुश्किल है बीएमएस की डिग्री करनी, आसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई आगे डिप्लोमा करता है किसी चीज़ में, कोई एमडी करता है, कोई एमएस करता है, फिर जाके एक बंदा अच्छा वैद्य बनता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंडिया में, 2019 से लेके 24 तक मैं कार्यरत रहा पंजाब सरकार के साथ। उसके बाद मैं कनाडा मूव कर गया। तो जो तजुर्बेकार वैद्य है उसे पता है कि जो हैवी मेटल्स है, आयुर्वेदा को हैवी मेटल्स के कारण बदनाम किया जाता है दुनिया भर में कि आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मेटल यानी वो वाली भस्में जिसमें मरकरी, गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल्स हैं जो हमारी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, वो पड़े होते हैं। ठीक है। अब हैवी मेटल्स के कारण होता क्या है कि हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, वो खराब हो जाते हैं। बट देखने की बात यह है कि इंसान हजारों सालों से इन भस्मों का प्रयोग कर रहा है आयुर्वेदा में, और कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब नहीं आती? सबसे पहली बात, एक वैद्य को पता होता है अगर कोई मैं मिश्रण द्रव्य बना रहा हूँ। मिश्रण द्रव्य यानी अगर मैं 4-7 चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, 2-3 जड़ी बूटियाँ डाली मैंने एक दवाई बनाने के लिए, अश्वगंधा डाला, विदारीगण डाला, गोक्षुर डाला, कोई 2 भस्में भी डाली मैंने, उसे उन भस्मों की मात्रा पता है, निर्धारित मात्रा, मैक्सिमम डोज पता है कि अगर मैं 100 ग्राम दवाई बना रहा हूँ तो इतने ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम से ज़्यादा वो चीज़ नहीं डाली जाएगी, भस्म नहीं डाली जाएगी। वो डोज के अकॉर्डिंग दवाई बनाता है आपकी।
दूसरी बात यह है कि एक वैद्य को ये भी पता होता है कि अच्छी भस्म कहाँ मिलती है, किस कंपनी की होती है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई होती है, एक टेस्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे पता लगता है कि इस भस्म की क्वालिटी क्या है। बहुत सारी शानदार कंपनियां हैं भारत में, जैसे दूध पापेश्वर लिमिटेड है, उनकी भस्म की क्वालिटी एक नंबर है। बैद्यनाथ है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ऊंजा है, जिनकी क्वालिटी बहुत बहुत बेहतरीन होती है, जिन्होंने अपने रिसर्च साइंटिस्ट रखे हुए हैं कंपनी में कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। पर जब एक मूर्ख आदमी किसी भी आदमी से, जिस आदमी ने सिर्फ व्हाट्सएप मीडिया पर कोई दवाई बनानी सीख ली, या किसी बाबा से या किसी आदमी से दो फॉर्मूले सीख ली और ख़ुद को वैद्य बताने लगता है और तुम उसके पीछे लग जाते हो, क्यों पीछे लग जाते हो? वो तुम्हें फ्री में बता रहा है, वो 500 रुपये चार्ज नहीं कर रहा तुमसे। वैद्य के पास जाओगे, 200 रुपये पर्ची होगी, 300 होगी, किसी की 500, किसी की 700 भी होगी, तो तुम वो 500-700 बचाने के चक्कर में फ्री की सलाह लेते हो और गुर्दे खराब करा लेते हो। अब जो उस व्यक्ति की कंडीशन है उसमें आयुर्वेदा काम तो कर सकता है, बट मैंने उसे ये बोला कि भाई सबसे बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि अभी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ।